नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो इसमें काला बाजारी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस और ए टीम और बी टीम यानी कि आप नज़र आ रहे होंगे, और ये वामपंथी गुटों की जो साजिश है ये बेनकाब होती दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था, और शायद आपने मेरे लाइव देखे हो ना देखे हो, लेकिन मेरा ये शुरुआत से मानना था कि देश में किसी चीज़ की जो ये मोदी गवर्नमेंट को हरास करके मजबूर किया गया कि आप विदेशों से ये मंगाइए क्योंकि ये कम है, ऐसा नहीं था। हमारे देश में पर्याप्त मात्रा पे ऑक्सीजन थी, हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स बन रहे थे, सब कुछ सही था, जितनी भी मेडिसिन्स थी वो सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन जो यहाँ के विपक्षी दल हैं उन्होंने मानवाधिकारों का हनन करते हुए, असलियत में अमानवीयकृत करते हुए, ऐसे समय पर जब सबको एकजुट होकर अपने देश के प्रति सम्मान और एकजुटता दिखानी थी और एक साथ होने का समय आया था, उस वक्त ही इन सत्ता लोभियों ने केवल और केवल मोदी को नीचा दिखाने के लिए और उसको शासन से गिराने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखो, क्योंकि मोदी नहीं दे रहा है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, मोदी नहीं दे रहा है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने आपको एक बार और भी कहा था कि ये जितनी भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर है इन लोगों ने अपने लोगों को दी होंगी। अभी जो एक खान पकड़ा गया, जो आपने देखा होगा, जिसके पास 600 सिलेंडर थे, मैंने वो सुना है, जब आप प्रवक्ता उसके बारे में बात कर रही थी तो कह रही थी कि वो लोगों की अपने इलाके में मदद कर रहे थे। 600 सिलेंडर रख के अपने इलाके में मदद नहीं करते हैं, और दिल्ली से ना भरवा के वो दिल्ली के बाहर कहीं से भरवा रहे थे, यूपी के किसी एरिया में जाके भरवा रहे थे। यानी कि आप खुफिया तरीके से वो सिलेंडर को इकट्ठा करके ऐसी जगह से भरवा रहे थे, गुपचुप तरीके से, कि किसी की नज़र ना पड़े। और किसले और कहाँ दे रहे थे आप? उन लोगों को जो आपके अपने हैं। आपके अपने कौन है आप जानते हैं, समुदाय विशेष, उसी के लोगों को दे रहे होंगे। जो घुसपैठिए नमक हराम दलाल यहाँ पर घुस गए हैं उनको ये दे रहे होंगे, और हिंदू जो हैं और बाकी लोग जितने भी हैं नॉन मुस्लिम, उनको मरने के लिए, छोड़ने के लिए इन्होंने वो नहीं दिया होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने जो इनके कोर वोटर हैं, घुसपैठिए वगैरह जितने हैं, उनको देने के लिए इन्होंने वो सिलेंडर और चीज़ें मुहैया कराई। अब मैं आती हूँ रेमडेसिविर दवाई इंजेक्शन पर। मैंने ये सुना है, और ये बात काफ़ी हद तक सत्य है, कि हरियाणा की किसी नहर में या नहर में ये रेमडेसिविर के इंजेक्शंस जो हैं ये बहते हुए आ रहे थे। अब बताइए आप, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। हालांकि इसका एक विकल्प है, एक 10 रुपये का इंजेक्शन आता है जो ज़्यादा कारगर है, उसकी चोरी नहीं हो रही है, क्योंकि वो 10 रुपये का है, उसके रेट काफ़ी कम है, इसलिए उसकी काराबाजारी नहीं हो रही है। तो उस इंजेक्शन का जो है वो उसमें फेंका गया था, यानी कि उसको जमाखोरी करके उसको डाला गया, किसमें, नहर में डाल दिया गया, और वो बहते हुए आ रहे थे। तो ऐसा तो इस देश में हो रहा है। और अगर मैं बात करूं इंदौर की, तो इंदौर में एक प्रशांत प्राशर नाम का कांग्रेस का ही एक नेता पकड़ा गया, जो फेक रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था। और किसके साथ मिलके बेच रहा था? गौरव केसवानी और सरवर खान, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। अब होम्योपैथिक डॉक्टर का इस इंजेक्शन का क्या काम था? ये कौन सी समाज सेवा कर रहे थे नकली इंजेक्शन बेच के? आप ये खुद तय करिए। 4054 7 स्टेट में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए पीएम केयर फंड से, और ये अभी तक वहाँ पर मतलब इनका उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें पीएम केयर लिखा जाता है, तो कहीं इससे मोदी को कोई फ़ायदा ना पहुंच जाए, जबकि ये जनता के पैसों से दिया गया है। उसके बावजूद भी इन्हें ओपन करके इन राज्यों ने, जो ये 7 राज्य हैं जो नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं, इन राज्यों ने इसको ओपन नहीं करा है। और ये कई तो राजस्थान में जो है काम ही, मतलब इन्होंने काम करना बंद कर दिया है, और
कई जो हैं वैसे ही पड़े पड़े खराब हो गए हैं। एक और स्कैम राजस्थान से सामने आया कि 1000 रुपये की फॉरेन वैक्सीन जो है उसको जो राजस्थान सरकार है, सीएम है, उन्होंने मंजूरी दे दी है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। फिर हम आते हैं, अगर आप डिप्टी सीएम अजीत पवार को देखें, अजीत पवार को देखें तो उन्होंने 6 करोड़ रुपया सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करा है अपनी बेस्ट सीएम की छवि बनाने के लिए। और जो 900 करोड़ रुपया उन्होंने एमएलए हॉस्टल बनाने में करा। अब राहुल गांधी से कोई पूछ सकता है कि राहुल गांधी, क्या ये है तुम्हारा बेस्ट सीएम जो लास्ट ईयर से, जब पता चल गया कि कोरोना इतनी तबाही मचाने वाला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, जो तुम्हारे ए टीम और बी टीम वाले हैं जिनको 200-250 करोड़ इवन उसके लिए भी मिल गए थे, तो उन ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, क्या उन्होंने इस विषय में कोई काम करा कि वो भी मोदी हाथ पकड़ के लगाता? अब कई लोगों का तो आलम यह है, वो चाहते हैं कि उन्हें मास्क मोदी पहना दे, उन्हें सैनिटाइज हाथ मोदी कर दे, वो जब शुशु पुप्पू जाए ना टॉयलेट में तो वो भी उनका अंडरवेयर खोल के मोदी उनका सब कुछ पोंछ दे। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को क्या कहेंगे, जो विपत्ति में भी केवल और केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल के उनकी मौतों का तमाशा के ऊपर राजनीति खेल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसी गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए? क्या ये हम लोगों की कमी नहीं है कि ऐसे राजनेता चुन के हम बैठते हैं, जो कोई भी एक प्रयास कर रहा हो उसके सारे प्रयासों पे पानी डाल के, अब मैं आपको खूब सारे इंजेक्शन दे दूं, आप नहर में फेंक आइए, लोगों के बीच में तमाशा करिए, रोज आ जाइए टीवी पे और कहिए है नहीं, और बाद में जैसे ही जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो भारत सरकार है वो हलफनामा दे कि आप इसका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है और वो करवा लीजिए और पूरी बिलिंग देख लीजिए और इसका पूरा मेमो हम तैयार करने जा रहे हैं, और रिसिट के आधार पर, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे देखा जाएगा कि किसने खरीदी, किसने दी, क्या करा, तो वैसे ही वैक्सीन की कमी पूरी हो जाती है। फिर बीच में ईद आ जाती है तो अचानक से दिल्ली का जो वो है उसमें रेट में गिरावट आ जाती है, क्योंकि ईद में सब कुछ खोलना था और अपने लोगों को खुश करना था इन्होंने। तो उस समय उससे 2 दिन पहले ही जो है कोरोना के केसेस में जो गिरावट आनी शुरू हो जाती है ताकि वो खोल सकें। जैसे इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जैसे इनका कोई नेता पकड़ा जाता है, वैसे समझ में आ जाता है कि भैया हमें केंद्र से सब कुछ मुहैया हो गया है, और जैसे इनकी चोरी नहीं पकड़ी जाती है वैसे हो जाता है कि हमें तो नहीं दिया है, हम तो केंद्र से मांग रहे हैं। और केजरीवाल का इतनी चालाकी देखिए कि ऑफ परचेज, मतलब परचेज को ऑफ परचेज दिखा के 67 लाख के ऑर्डर दिखा रहा है कंपनी के साथ, जबकि ऑर्डर करे नहीं है, 1 पैसा एडवांस में नहीं दिया है, तो कंपनी इनको क्यों कोई वैक्सीन देगी? जब आप धांधली करेंगे, कंपनी के साथ गेम खेलेंगे और आके बताएंगे जनता को कि हमको तो दे नहीं रहे, वैक्सीन की कमी है, आप पहले ऑर्डर के पैसे तो दीजिए। आपके पास सारे पैसे पड़े हुए हैं। एक बार जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपने अपनी बेटी के लिए खूब कमा लिया, उसके दहेज का इंतज़ाम आपने कर दिया। अब जब आप दोबारा बने हैं तो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। अब जब आगे आप बनेंगे तो पूरे कुनबे के लिए कर लीजिएगा। पता नहीं ये पैसा आप लोग लेके कहाँ जाएंगे। जिस दिन ये केजरीवाल कुर्सी से हटेगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों, कितने बड़े बड़े स्कैम नज़र आएंगे। एक एक व्यक्ति जो इसका एमएलए या इसके साथ काम करता है, चाहे वो राघव चड्ढा जैसा आदमी क्यों ना हो, इन लोगों ने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं ना कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। और जिन्होंने इसको फ्री, इसका बस चलता है ये फ्री पैसा यहाँ बांट देता है। आप अगर ये सोच के खुश हो रहे हैं कि केजरीवाल ऑटो चालकों को या इसको उसको फ्री पैसा दे रहा है या इसको फ्री पैसा दे रहा है, कोई भी गवर्नमेंट अगर इतना फ्री पैसा दे रही है, आप समझ लीजिए देश वेनेजुएला बनने के कगार में है। ये आदमी देश को वेनेजुएला बना देगा अगर आप इसके
फ्री फंड की चीज़ों को लेना बंद नहीं करेंगे। आज आप फ्री ले लेंगे, आपकी इकोनॉमी गिर जाएगी। ये जो फ्री की चीज़ें बांट रहा है, कल को ये दिखा देगा आपको, ये जो पैसे देगा ना, फ्री जो बोल रहा है ना, ये भी अपने लोगों को देगा, ये बाकी पब्लिक को नहीं देगा, ये अपने लोगों को देगा। और इसने एक चीज़ नई सिखा दी है कि जो आप ये प्रोडक्ट लेते हैं ना, इस प्रोडक्ट में जो टैक्स होता है वो सेल टैक्स के पैसों को भी टैक्स में वैसा जोड़ दे रहा है। तो मतलब पूरे हमारे भारत में मतलब कोई टैक्स दे ही ना, हमारे जो कार्य हैं, हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल गिर जाए, हमारी भारत सरकार के पास पैसा ही ना हो, तो ये विपत्ति में, ये आपदा में कैसे मदद करी जाएगी? जो ये हजार करोड़, नौ हजार करोड़ जो तुम लोगों को दिए जाते हैं, कैसे दिए जाएंगे, कैसे बांटे जाएंगे? देश को अस्थिर करने का ये जो सिखा दिया गया है कि तुमको एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हो तो 25 पैसा वहाँ टैक्स पड़ता है। अरे भैया, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पर लोगों को सैलरी दी जाती है, और भी जो टैक्स दिया जाता है, जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, वो जो बिजली पानी चीज़ें यूज़ होती हैं, हर चीज़ में जो दिया जाता है, तो एम्प्लॉयज़ को भी तो तनख्वाह में रखा जाता है कि ऐसे ही लोग काम करते हैं। ये देश किसी व्यवस्था से चल रहा है, इस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ देने का काम एक ऐसा व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ में गलत तरीके से सत्ता आ गई है, उसका वो इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे कहीं हो। ये लोग काम करना नहीं चाहते, ये हर चीज़ में मोदी को ताकते कि मोदी कर ले, और हम मतलब मोदी क्या क्या संभाले, तो फिर छोड़ दो तुम कुर्सी, मोदी कर लेंगे, किसी को रख लेंगे। तुम करना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि इससे ऐसा माहौल बने कि तुम्हारे जो लोग हैं वो भड़कें और वो मोदी पे आरोप लगाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने लोग बेवकूफ़ हैं। और रही बात ये वक्त कहने की, तो इतना तो सबको दिखता है कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। एक आदमी पूरे एफर्ट्स कर रहा है, तुम्हें सब कुछ बता रहा है, तुम लाइव कर दे रहे हो, हर चीज़ का मखौल उड़ा रहे हो, कोई तुम्हारी मीटिंग चल रही है तो उसको लाइव कर दे रहे हो, इतनी चीज़ें चल रही हैं। मतलब देश में क्या चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देश तुम्हारा है या बिल्कुल एनार्की है, या बिल्कुल ठान लिया है कि बर्बाद करके मानोगे। वेनेजुला में ऐसा ही एक व्यक्ति चुना था जो हर चीज़ को चैलेंज करता था। उसने कहा था, मैं उसकी थोड़ा सा किस्सा बता देती हूँ आपको, केजरीवाल ही लगेगा वो व्यक्ति। उसने कहा कि अमेरिकन कंपनियां यहाँ पर हमारा पेट्रोल लेती हैं, ये पेट्रोल की कंपनियां खोली हुई हैं, हम इनको पेट्रोल क्यों दें, हम अपना पेट्रोल खुद बेचेंगे। तो क्या हुआ, उसने अमेरिकन कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकन कंपनी ने वहाँ से अपनी कंपनियां बंद कर दी, पेट्रोलियम के वहाँ से जो उनका जो भी था वहाँ पर जो हो रहा था, रिफाइनरी बंद कर दी सारी। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, आज एक ब्रेड के पैसों के लिए भी, एक ब्रेड लेने के लिए भी उनके वहाँ 10-10 किलोमीटर की लाइन लगती है, और कभी कभी 2-2 दिन में नंबर आता है आटे के पैकेट का या किसी चीज़ के पैकेट का। मतलब मेरे वहाँ कुछ जान पहचान के लोग थे, वो बता रहे थे हालात ऐसे हैं कि क्या बताएं, कुछ करेंसी नहीं उनकी, कुछ नहीं, सब बेकार। मतलब कुछ वहाँ लोग तरसते हैं चीज़ों के लिए। ये जो अरारोट होता है ना, इसका पानी बना के तक पीते हैं, माड़ बना के तक पीते हैं। आपको क्या लगता है गरीबी केवल यही है? यहाँ से ज़्यादा यहाँ का एक भिखारी भी अच्छा खाना खा लेता है, उसको भी कोई ना कोई दे के चले जाता है। वो कैसे हालात में रहते हैं, ऐसे ही फ्री की चीज़ें देता था वो, और आज देख लो देश बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए, और पहचानिए देश के असली शत्रु ये हैं। ऐसे लोग हैं जो इतनी आपदा में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि अरे जब लोग ही नहीं बचेंगे, क्या राजनीति करेगा ये केजरीवाल। हाँ, हो सकता है कि भैया ये रोहिया इसीलिए बसा रहा हो कि हमारे वाले मर जाएं, इसके वाले जीवित रहें। लेकिन जब इसके वाले ही जीवित रहेंगे ना, तो सीरिया और मसूल में कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। वहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, और रोज़ काटमार होती है। तो ये भी कटेगा फिर किसी दिन। इसी संदेश के साथ कि आप ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को पहचानिए, हर गलत काम में कांग्रेस का हाथ, और नहीं तो आपका साथ और कांग्रेस का हाथ, ये दोनों मिलकर फिर ये जो बाकी समाजवादी वगैरह हैं, तो ये तो आप समझ ही लीजिए क्या है। अब ये क्या होगा, देश में इतनी विपदा चल रही है, कोई चीज़ अगर प्राकृतिक है उसको कौन काबू कर सकता है। हम खुद स्वयं अपने आप पे नियंत्रण रख के, अब हम खुद मास्क नहीं पहनेंगे, बाहर घूमेंगे, या नोट पड़ा, आजकल एक नई चीज़ हो रही है, नोट पड़े हुए मिल रहे हैं लोगों को, लोग सीधे उठा ले रहे हैं। ये नहीं
कि उसको छोड़ दें या फिर पॉलीथीन पहनकर उसको उठाएं और धूप में रख दें 3-4 दिन के लिए। ऐसा नहीं है, लोग गिनते हैं उन नोटों को और इससे भी कोरोना हो रहा है। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप किस किस तरीके से आप शिकार बनाए जा रहे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊँ। आप लोग या तो भोले बहुत हैं या सब कुछ होते हुए अनजान बन रहे हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आप सबको आगाह करते हुए कि बहुत बुरा समय चल रहा है, हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सबको अपने अपने आप पे नियंत्रण रखने का समय है। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।